नमस्कार। मेरा घर प्यारा से में आप सभी का स्वागत है। भादों का महीना है। हमारे कान्हा जी की बर्थडे पास में आ गई है। सब उनकी बर्थडे की खुशियाँ मना रहे हैं। कोई वस्त्र खरीद के ला रहा है, उनकी पोशाक खरीद के ला रहा है, कोई पगड़ी खरीद के ला रहा है, कोई बांसुरी खरीद के ला रहा है। यानी कि कान्हा जी की हर तरह से सेवा के लिए सब उपस्थित है। तो हम भी कान्हा जी की थोड़ी-सी सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ किस ढंग से जन्माष्टमी मनाई जाती है। हम सुबह को नहा धोकर अपने डेली यूज की जो पूजा करते हैं, वह पूजा करने के उपरांत हम कान्हा जी को हम ढक देते हैं। तो हम ये एक बर्तन ले लेते हैं, चाहे परात हो, चाहे कोई बड़ा सा डोंगा हो या डलिया हो, जिसमें भी आपको सहूलियत नज़र आए, उसमें एक बर्तन में यानी कि भी नया एक कपड़ा बिछा लेते हैं हम। कपड़ा बिछाने के बाद हम कान्हा जी को उसमें लिटा देते हैं। जो हमने उन्हें कान्हा जी को वस्त्र पहना रखे हैं, उन वस्त्रों को हम निकाल देते हैं, उन्हें ऐसे ही लिटा देते हैं बिना कपड़ों की निवस्त्र। और जो है फिर उन्हें हम फूलों से ऐसे ढक देते हैं। फूलों से ढकने के बाद कान्हा जी को हम इस अच्छी तरह से फूलों से ढक देते हैं। पास में ही हम एक खीरा रख देते हैं और एक चांदी का सिक्का हो तो ठीक है, नहीं तो एक गिलट का सिक्का भी पास में रख लेते हैं। और उन्हें फिर हम पूरे दिन उन्हें बिल्कुल नहीं छूते या उन्हें ना फूल इधर करते हैं ना उधर करते हैं, बस उन्हें इस ढंग से लिटा देते हैं। और हम जो है पूरे दिन फिर भगवान जी का पूजा पाठ यानी कि कीर्तन उनका करते रहते हैं, क्योंकि जहाँ हम झांकी सजाते हैं वहाँ किसी ना किसी को बैठना ज़रूरी होता है। प्रसाद के रूप में हम धनिए को जो है भून कर उसे अच्छी तरह से हम कूट कर उसमें मिश्री मिलाकर गोला मिश्री मिलाकर हम उसका प्रसाद बनाते हैं। और जो है चरणामृत भी बनाते हैं। चरणामृत बनाने के उपरांत हम छुआनी, जिसे हमारी तरफ तो हरीरा बोलते हैं और छुआनी भी बोलते हैं, फिर उसे भी बनाकर रख देते हैं। बहुतों के यहाँ तो पूरे दिन उपवास रखा जाता है और किसी किसी के यहाँ दिन के 12 बजे से तो फलाहार खाते हैं। और जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है तो उसमें पकवान बनाए जाते हैं, जैसे हलवा, पूरी, खीर या जो भी उनकी इच्छा होती है। पकवान जो जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं है, क्यों सात्विक भोजन बनता है। और उस भोजन को बनाने के उपरांत जब फिर हम कीर्तन में बैठ जाते हैं। कीर्तन भगवान की कृष्ण जी का कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए उनका जब रात्रि के 12 बज जाते हैं तो हम जो है कृष्ण जी का जन्म का टाइम हो जाता है। तो धीरे धीरे हम इन फूलों को हटाकर अपने कान्हा जी को बड़े प्यार के साथ बाहर को निकाल के उन्हें हम गंगा जल में दूध डालकर उनका स्नान करवाते हैं। स्नान गंगा जल में दूध डालकर हम उनका और फूल पत्ते डालकर हम उन्हें जल को तैयार करते हैं। और इसे हम इस सिक्के से, चांदी के सिक्के से हम इसे धीरे धीरे कट करते हुए ऐसा करते हैं जैसे उनकी नौल काटी जा रही हो। और फिर हम उन्हें गंगा जल में स्नान करवाने के उपरांत हम जो है उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं। अच्छे जो भी हम पोशाक अपनी श्रद्धानुसार जैसी भी पोशाक हम लाए हैं उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं। और उन्हें सिंहासन पे बैठाकर, उन्हें पालने में लिटाकर हम जो है उनका कीर्तन यानी कि आरती उतारते हैं और उनकी आरती गाते हैं। इस तरह से हम जो है अपना व्रत पूर्ण करते हुए जल को चंद्रदेव को अर्घ देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। और जो है
अपना जो है खाना पीना करने के बाद हम भगवान के ध्यान में अपने रात्रि को सोते हैं, और भगवान को उनको सुलाने के उपरांत हम भी सो जाते हैं। और सुबह को उठने के बाद हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर यह हमारा व्रत की विधि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। अंत में जय कृष्ण कन्हैया राधे की जय।